देखो, पिछली वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 103 तक कर चुके थे। ठीक है, आज आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 104 तक आगे ट्राई करेंगे और यो अपना चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। ठीक है, उससे पहले दो मैंने क्वेश्चन दिए थे, एक तो 98वां 100वां, वहाँ ट्राई करेंगे। ठीक है, देखो 98वां क्वेश्चन में क्या हुआ, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रखा है, 2:3:4 है। ठीक है, इनका मूल्य दे दिया, तो क्या करना है, मैंने सिक्कों की संख्या बतानी है। देखो जमा आसान है, कुछ को नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, देखो यह क्या दे दिया, अपने अंदर डोमेन दे दिया, तो मेरा है मैंने सिंपल डोमेन दे दी 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। ये 3 प्रकार के एक थैला में सिक्के हैं। मैंने बताया था भाई सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो से यहाँ होंगे नहीं, इनती सेम कराएंगे, डोमेन ती के कराएंगे सेम कराएंगे, या तो रुपये में बदलेंगे या पैसे में बदल जाएंगे। ठीक है, मैं क्या करूँगा, रुपये में बदलूँगा। ठीक है, 1 रुपया ही हो तो बदलूँगा नो। ठीक है, 50 पैसे तो रुपये में बदलोगे। ठीक है, 50 पैसे तो रुपये में बदलोगे तो क्या करोगे, 100 तक डिवाइड कर दोगे। 50 पैसे थी जब रुपये में बदलोगे 100 तक डिवाइड कर दोगे, मैंने पीछे बता रखा है। और 25 पैसे थी फिर रुपये में बदलोगे तो क्या करना पड़ेगा, अपने 100 तक डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 25 कम 25, 25 के 100। ठीक है, 50 कम 50, 50 दूनी 100। ठीक है, तो डोमेन की आई अपनी नई 1 रुपये 1/2 रुपये और 1/4 रुपये। ठीक है, यह क्या आएगी, अपनी डोमेन आएगी। अब देखो आगे क्या गया, 2 3 4 के अनुपात में, मतलब यह क्या दे दिया, अपना तो सिक्कों की संख्या दे दी। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स दे दिए 2:3:4। ठीक है, तो वैल्यू क्या आऊगी, इन दोनों की गुणा। मैंने बताया था जो वैल्यू वो है डोमेन गुणा में नंबर ऑफ कॉइन्स का बराबर हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों की गुणा करोगे, 1 की गुणा 2 तक होगी, 2 कम 2, 1/2 की गुणा 3 तक होगी, क्या होगा 3/2 जगह। 1 की गुणा 1/4 की गुणा 4 तक होगी, 4/4 हो जगह। ठीक है, और ये 4 तक 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आऊगा यू राइट। ठीक है, तो वैल्यू के 1 के आई है अपनी 2 3/2 और 1। इस रेशो में यहाँ क्या आएगी, अपनी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखो कि क्या है, इनका मूल्य, सिक्कों का मूल्य 180 रुपये है। सिक्कों का मूल्य की 180 रुपये है। अब देखो सिक्कों का मूल्य 180 रुपये है, मतलब वैल्यू दे दी सिक्कों की। ठीक है, वैल्यू दे दी सिक्कों की, तो मतलब क्या होगा, जो इन तीनों का जोड़ है वो होगा नहीं, यह भी वैल्यू है अपनी और वह भी 180 भी वैल्यू दे रखी, मतलब इन तीनों का जोड़ किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। ठीक है, तो इन तीनों की जोड़ दो, ठीक है, 2 + 3/2 + 1 बराबर कितना, 180 बराबर 180। ठीक है, अब यूरता पे 1 का मान निकाल लेंगे, निकाल इसका नहीं, 1 का मान निकालो, एलसीएम लेंगे, यूरा 1 का एलसीएम कितना है जगह 2। ठीक है, फिर क्या करोगे, आर पर गुणा, 2 की गुणा इस तक करोगे, 2 की गुणा 4 तो हो जाएगी, 2 की गुणा 2 तक होगी, कितना होगा 2 दूनी 4, 3 की गुणा 1 तक होगी, 3 एकम 3। ठीक है, फिर 2 की गुणा 1 तक होगी, क्योंकि 2 बनाओगे ऊपर नीचे, तो क्या करोगे, यूरा 2 बनाने वास्ते आप क्या करेंगे, 2 तक गुणा और भाग कर देंगे। ठीक है, तो 2 तक गुणा करोगे नहीं, ऊपर 2 बन जाएगा, नीचे भी 2 बन जाएगा, तो प्लस में क्या होगा 2 आऊगा, बराबर के चल रहा
180 चल रहा। ठीक है, जोड़ लो। 7 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9/2 आया। 9/2 180 के बराबर। आप एक की वैल्यू निकालो, इसका नहीं हो रहा, एक की वैल्यू निकालोगे तो यह संख्या क्या हो जाएगी, एक का गुणा में है, इस साइड आकर क्या हो जाएगी या पलट जाएगी। तो क्या हो जाएगा 180 गुणा में 2/9 हो जाएगा। ठीक है, 2/9 काटो, जोन सी कटा है, 2 एकम 2, सॉरी 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 20 पे गया। ये 20 की गुणा किस तक होगी, 2 तक होगी। 20 की गुणा 2 तक करोगे कितना होगा, 20 दूनी 40। तो 20 दूनी क्या आया, 40 आया। ठीक है, एक का मान 40 है क्या। अब क्या कह रखा था अपने, तो सिक्कों की संख्या बतानी थी, सिक्कों की संख्या बतानी थी, नंबर ऑफ कॉइन्स बताने थे। नंबर ऑफ कॉइन्स कितने थे, ठीक है, उनका अनुपात कितना था, 2:3:4। इन तीन माती की करें जोड़ दें यहाँ पे। ठीक, 2 और 3 5, 5 4 4 9। ठीक है, मतलब अपन 9 का मान बताना है। एक का मान 40 है, एक का मान 40 है, तो 9 का मान क्या होगा, 9 गुणा में 40 कितना होगा, 9 चौके 36, 360 है क्या। यहाँ क्या आ गया अपने नंबर ऑफ कॉइन्स है गए। ठीक है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स है यो अपना आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, देखो अगला 100वां क्वेश्चन देखो कि कब है सेम। देखो कि देखो इसमें अपना तो कह दीजिए सिक्को, जो सिक्कों की वानी है संख्या, ठीक है, सॉरी सिक्के सेम दे दिए, रुपये में दे दी, अपने तो डोमेन के सेम दे दी, तो अपने सेम बनाने की जरूरत को नहीं। इसमें दे दिए 10 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के नोट है। ठीक है, 3:4:5 के अनुपात में है। ठीक है, 3:4:5 के अनुपात में है, मतलब यह क्या दे दिया अपना था, नंबर ऑफ कॉइन्स दे दिए यहाँ, यह नंबर ऑफ कॉइन्स दे दिए, यह डोमेन दे दिए। लिख लो पहले क्वेश्चन नंबर। डोमेन के दिए 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये। ठीक है, आगे नंबर ऑफ कॉइन्स दे दिए, ये 3:4:5। ठीक है, अब के दे दिए अपना दया गए। देखो एक थैले में कुल धन का अनुपात कितना, 1000 रुपये है, तो 5 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, ये भी उठता है, देखो वैल्यू निकाल, इसका पे वैल्यू निकालोगे, वैल्यू किसका बराबर होगी, इनकी गुणा 20 की गुणा 3 तो होगी, 20 दिए 60। ठीक है, और 4 की गुणा 10 तो होगी 40, 5 की गुणा 50 तो होगी, 5 की गुणा 5 तो होगी, 5 5 25। ठीक है, 5 5 25। अब देखो अपना तो वैल्यू दे रखी है भाई, थैले मैंने कुल संख्या, कुल सिक्के कितने 1000 रुपये हैं। ठीक है, कुल सिक्के कितने 1000 रुपये है, तो मतलब इन तीनों का जोड़ होगा नहीं, यह भी अपनी वैल्यू है और वह भी कुल सिक्के भी दे रखे 1000 रुपये, मतलब इन तीनों का जोड़ होगा नहीं, किसका बराबर होगा, 1000 का बराबर होगा। ठीक है, तो जोड़ो 60 और 40 100 और 25 125। 125 किसका बराबर होगा, 1000 का बराबर होगा। ठीक है, तो आप एक की वैल्यू निकाल, इसका एक की वैल्यू निकालोगे तो 25, एक की वैल्यू निकालोगे जरूरत है, 25 1 के गुणा में इस साइड है क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यह अपनी एक की वैल्यू हैगी, यह क्या हैगी, अपनी एक की वैल्यू हैगी, भाग कर लेंगे और छोटी आ जाएगी। ठीक है, ये एक की वैल्यू हैगी। ये अपना था क्या था, तो 5 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात करो, 5 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात करो, तो 5 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात करनी है अपना। ठीक है, 5 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात करनी है। एक
तो क्या करोगे, 5 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात करोगे नहीं। ठीक है, 5 रुपये की नोटों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो 5 रुपये की नोटों की संख्या का अनुपात कितना था अपना, 5 रुपये के नंबर ऑफ कॉइन्स कितने थे, यहाँ 5 रुपये है, इनके नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 5 है। ठीक है, मतलब अपना 5 की वैल्यू निकालनी है, 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू दे रखी है, 5 की वैल्यू निकालो इसका पे। तो क्या करेंगे, जो सी 1 की वैल्यू है नहीं उसकी गुणा 5 तक कर देंगे, मतलब 5 की गुणा 1000 बट्टे 25 यानी जो 20 की गुणा 5 तक कर देंगे। ठीक है, और तो अपनी 5 रुपये के नोटों की संख्या आ जाएगी। काटो जोन से कटा, 5 एकम 5। ठीक है, 5 दूनी 10, 2 बच्चा गाछ से लाग जाओगी तो 2 पंजू 25। ठीक है, ये 20 थी काटो, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 25 चौके 100 कट जाएगा या 0 बचेगी 9 गिनो। ठीक है, कितना बचेगा 40। तो 5 रुपये के नोटों की संख्या कितनी आएगी, 40 आएगी। ठीक है, 5 रुपये के नोटों की संख्या 40 आएगी। जो काटना समझ में नहीं आवे नहीं तो कि देख लो दोबारा। यो था इसलिए 1000 थी कि लिख का पे 100 गुणा में 10 लिख का नहीं तोड़ लिया अपने यो। ठीक है, बटे में 125 है। जो यो समझ में नहीं आया तो यो देख लो। काटो, 25 पंजे 125, 25 चौके 100। ठीक है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 की गुणा 10 तक होगी, कितना आ जाएगी 40। तो 5 रुपये के नोटों की संख्या कितनी आएगी, 40 आएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन देखो, आपने 103 तक करवा दी थी। 104वां क्वेश्चन देखो कि क्या है, 60 लीटर का गया दूध व पानी का अनुपात है, किसमें 2:1 में है। ठीक है, इस अनुपात को 1:2 करने के लिए और कितना, ठीक है, और कितना पानी मिलाना पड़ेगा। ठीक है, देखो कि क्या 104वां क्वेश्चन है। अब भाई दूध और पानी का अनुपात है। ठीक है, दूध की एक टाइप है, दूध और पानी का अनुपात दे रखा है। इसमें दूध और पानी है, किस अनुपात में है, 2:1 में है। मतलब 2:1 में, मतलब जिसमें 30 लीटर दूध है नहीं, 30 लीटर में तो 10 लीटर के है पानी है और 20 लीटर के है दूध है। ठीक है, ये 30 लीटर मिश्रण है नहीं हो। ठीक है, इसमें 10 लीटर के है पानी है और 20 लीटर दूध है। ठीक है, अब देखो क्या रखा बनाता है। अगर भाई यो 60 लीटर का मिश्रण है, 60 लीटर का क्या है मिश्रण है यो। ठीक है, 60 लीटर के मिश्रण में कि दूध और पानी का अनुपात दे रखे 2:1 है। ठीक है, ठीक है, 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे रखे 2:1 है। ये भी देखो दूध और पानी की वैल्यू निकाल इसका, हाँ क्यों ऊपर निकाल इसका। देखो इन दोनों का जोड़ होगा नहीं, मतलब दूध एक प्रकार का यो भी मिश्रण अपना और यो भी टोटल मिश्रण दे रखा है। मतलब इसमें दूध और पानी है बता रखा है भाई 2:1 में है। ठीक है, मतलब ये 2:1 का जोड़ किसके बराबर होगा, 60 का बराबर होगा। ठीक है, 2:1 का जोड़ किसके बराबर होगा, 60 का बराबर होगा। तो 2x + x किसका बराबर होगा, 60 लीटर का बराबर होगा। समझ में आए क्यों, देखो मान ली कि एक बाल्टी है, उसमें था ना 1 किलो चीनी गिर दी। ठीक है, 1 किलो के मिला दिया, नमक मिला दिया, 1 किलो नमक 1 किलो चीनी। ठीक है, कितना हो गया यहाँ 2 किलो हो गया, सारा टोटल सामान कितना हो गया, 2 किलो हो गया। ठीक है, 1 किलो की चीनी मिलाई थी और 1 किलो नमक मिलाया था, टोटल सामान 2 किलो हो गया। अब देखो इसमें चीनी
और नमक का अनुपात क्या होगा, 1:1 होगा। ठीक है, अपन ने बराबर मिलाया चीनी और नमक, 1:1 में मिलाया, मतलब जो चीनी होगी, चीनी और नमक का जोड़, इन दोनों का जोड़ किसका बराबर होगा, जो मिश्रण होगा नहीं टोटल उसका बराबर होगा। यही बात आपने तो यूरिया कह रखी है। ठीक है, तो इनका जोड़, दोनों का जोड़ किसका बराबर होगा, 60 लीटर का बराबर होगा। यूरिया पे 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो 2x में x जोड़ोगे कितना होगा, 3x बराबर 60। ठीक है, 3x बराबर 60 काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 20 पे गया। ठीक है, x का मान कितना है, 20 आया। x का मान 20 आया तो आप यूरिया पानी और उसका बाद मतलब दूध और पानी का अनुपात निकाल इसका। ठीक है, एक बार यह एक बारी छोड़ दो। देखो दूध और पानी का अनुपात दे रखा है। ठीक है, 2:1 है। अब क्या हुआ कि भाई उसमें कितना पानी मिला, अपन मैंने लिया x लीटर पानी मिला दिया। ठीक है, x लीटर पानी मिलाया तो उनका क्या हुआ, उनका अनुपात 1:2 है। ठीक है, कितना पानी मिलावा कि उनका अनुपात की हो जाए, 1:2 जाए। अब देखो अपन पानी मिलाया मिश्रण में। ठीक है, मिश्रण में पानी मिलाया, जो कर देखो यो था। अब भाई अपन ने 1 बाल्टी में की गेड़ी थी नमक और चीनी गेड़ी थी। अब जी इसमें आप और 1 किलो और चीनी गेड़ देनी, 1 किलो गेड़ी थी, आप 1 किलो और चीनी गेड़ देनी, तो क्या होगा, चीनी बढ़ेगी इसमें, चीनी की हो जाएगी 2 किलो, लेकिन नमक कितना रहेगा, 1 किलो रहेगा। ठीक है, उसे त्रिया यह बात कही है इसमें, जो आप एक मतलब आपने जी उसमें कुछ पानी मिला दिया, जो दूध और पानी का अनुपात था उसमें आपने कुछ पानी मिला दिया, तो क्या अनुपात 1:2 जाए, 1:2 जाए। देखा आपने मिलाया कि पानी मिलाया तो दूध के रहेगा अपना सेम रहेगा, दूध सेम रहेगा। यूरिया कितना है, 2 दे रखे अनुपात, यूरिया दूध का अनुपात सेम रहेगा। यूरिया 2 दे रखे, यूरिया के दे रखे 1 दे रखा। ठीक है, तो आप अनुपात सेम कराएंगे दूध का पहला, तो दूध का अनुपात सेम करने वास्ते यूरिया 2 बनाओगे, यूरिया 2 बनाओगे, 2 बनाने वास्ते क्या करेंगे, इस सारे की 2 तक गुना कर देंगे। इस सारे की क्या करेंगे, 2 तक गुना कर देंगे। ठीक है, अब इसकी 2 तक गुना करेंगे तो नया अनुपात क्या होगा, 2 की गुणा 1 होगी, 2 एकम 2 अनुपात, 2 की गुणा 2 होगी, 2 दूनी 4, 2:4 आया। ठीक है, ये अपना नया अनुपात है क्या, देखो इसमें दूध का अनुपात नहीं जो समान है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे। देखो यूरिया 1 की वैल्यू निकाल रखी है अपने, 1 की वैल्यू है। ठीक है, x रहने दियो, सीधा जोड़ दियो। अब भाई 2 और 1 किस 3, 2 और 1 किसका बराबर होगा, 2 और 1 3, 3 किसका बराबर होगा, 60 का बराबर है। तो यहाँ पे ना 1 का मान निकाल लिया, 1 का मान किसका बराबर हो गया, 20 का बराबर हो गया। ठीक है, 1 का मान क्या हो गया, 20 का बराबर हो गया। एक का मान 20 का बराबर है। ठीक है, अब देखो यो अपना इस अनुपात में किया गया, दूध का अनुपात आपने सेम कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो हुआ उनको उसका डिफरेंस निकालेंगे, भाई पहला वाटर कितना था, अब वाटर कितना है। ठीक है, पहला 1 था, अब कितना 4 है, तो अंतर कितना गाया, अंतर कितना गाया, 3 का आया, अंतर 3 का आया। पहला अनुपात 1 था, अब अनुपात 4 है, अंतर 3 का आया, मतलब x की वैल्यू 3 का बराबर है। ठीक है, x की वैल्यू 3 के बराबर है। अब देखो अपना तो x की वैल्यू ये किसके बराबर है, 3 का बराबर है। अब अपन 1 का मान बेरा है 60 है, तो आप यूँ 3 का मान निकाल इसका। ठीक है, 1 का मान 60 है, सॉरी 20 है, 1 का मान 20 है, आप 3 का मान निकालेंगे तो 3 की गुणा 20 तक करोगे, 3 की गुणा 20 तक करोगे, 1 का मान 20 है, जो 3 का मान कितना हो जाएगा, 20 3 60। ठीक है, 20 3 60 मतलब x का मान कितना आया, 60 लीटर आया।
एक्स का मान क्या आया 60 लीटर आया। अनुपात तो अपन ने 3 अनुपात बढ़ाया था, यो 3 अनुपात बढ़ाया तो अपन ने कई बार बैठा 3 अनुपात बढ़ा दिया तो अपन ने क्या कराया 3 अनुपात की वैल्यू निकाल ली। मतलब जो पानी मिलाया था नहीं अपन ने कितना 60 लीटर पानी और मिलाया, ठीक है 60 लीटर के मिला दिया पानी मिला दिया। ये क्या जगह इसका आंसर है जगह, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जगह सी है जगह। देखो 105वां क्वेश्चन क्या है, दूध व पानी का मिश्रण 72 लीटर का मिश्रण है जिसमें अपन ने क्या किया, ठीक है, जिसमें दूध और वह पानी का अनुपात कितना 5:3 है। और इस मिश्रण में क्या करा कुछ पानी मिला दिया तो उनका अनुपात दूध और पानी का अनुपात क्या हो गया 5:3 हो गया, ठीक है। तो आपने करना क्या है, निकालना क्या है भाई, अब भाई कितना पानी मिलाया जाए यूँ निकालना है। देखो इस मिश्रण में आप कितना पानी मिलावा कि अनुपात दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए 3:5 हो जाए, ठीक है, ये निकालना। देखो क्वेश्चन नंबर 105, इसमें दूध और पानी का अनुपात दे रखा है कि भाई 5:3 में है, ठीक है। 5:3 में आपने क्या किया कुछ पानी मिला दिया, इसमें कुछ पानी मिला दिया, आपने मान लिया x लीटर पानी मिला दिया, ठीक है। तो क्या हो गया दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया 5:3 हो गया, ठीक है। तो अपन वह निकालना कि भाई उनमें जो अपन पानी मिलाया नहीं कितना लीटर था, ठीक है, वह निकालना। अब देखो अपन पानी मिलाया तो दूध का अनुपात क्या होगा अपना सेम होगा, दूध का अनुपात सेम होगा, यूरो दूध का अनुपात 3 है यूरो 5 है, तो अनुपात क्या करेंगे सेम करेंगे। सेम करने वास्ते क्या करेंगे इसकी तो 5 से गुणा कर देंगे और इसकी 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। गुणा करोगे इसकी 5 से गुणा करोगे 5 3 15 हो जाएगा और 3 3 9, ठीक है, 15:9 आ जाएगा, ठीक है। अब यूरो क्या हो जाएगा 3 5 15 5 5 25, ठीक है, 3 5 15 5 5 25 यो अनुपात आया। और इसमें क्या करे अपन x लीटर पानी मिला दिया, ठीक है, x लीटर के पानी मिला दिया। अब देखो दूध का अनुपात तो सेम हो गया। अब अपना तो क्या कह रखा है कि भाई यो जो मिश्रण है नहीं 72 लीटर का मिश्रण है। अब भाई जो दूध और पानी का मिश्रण है नहीं 72 लीटर का है, ठीक है। तो क्या करेंगे इन दोनों का जोड़ किसका बराबर होगा 72 का बराबर होगा, मतलब 15 और 9 कितना होगा 24, इसका बराबर होगा 72 का बराबर होगा। यूरता पे एक का मान निकाल, इसका एक का मान निकालोगे ठीक है, तो 72/24 हो जाएगा, काटोगे 24 से कम 24, 24 के 72, एक का अनुपात, ठीक है। एक किसका बराबर है 4 लीटर का बराबर है, एक किसका बराबर है 4 लीटर का बराबर है, एक अनुपात 4 लीटर का बराबर है, यह बात बेरा लगेगी। अब देखो इसमें पानी का डिफरेंस कितना है अपना वह निकालना अपन है। अब भाई कितना लीटर पानी मिलाया, कितना लीटर पानी मिलाया वह निकालने वास्ते क्या करेंगे आप उनका डिफरेंस निकालेंगे। पहला पानी कितना था और अब पानी कितना हो गया, पहला पानी 9 था अब पानी 3 हो गया, सॉरी 25 हो गया, अब पानी 25 हो गया। पहला पानी 9 था अब पानी 25 हो गया। कितना अनुपात का डिफरेंस आया, ठीक है, 16 अनुपात का क्या आया डिफरेंस आया। 25 में तो 9 को टांग भी नहीं जब, ठीक है, 16 का क्या आया अपना डिफरेंस आया, ठीक है, 16 का डिफरेंस आया। अब अपन ने एक का मान बेरा है कितना है, सॉरी 24 3 72 हुआ है, गलती होगी सर, 24 3 72 हुआ है। तो एक 3 लीटर का बराबर है, एक किसका बराबर है 3 लीटर का बराबर है, एक 3 लीटर का बराबर है। अब अपन ने 16 अनुपात का मान निकालना है, एक अनुपात का मान भी रहा अपन ने 3 लीटर का बराबर है, तो 16 अनुपात का मान क्या होगा इसकी 16 की 3 से गुणा कर देंगे, 16 की 3 से गुणा करोगे 16 3 48, ठीक है। मतलब अपन की जो पानी मिलाया था नहीं वह किसका बराबर था, पानी कितना मिलाया था 48 लीटर पानी मिलाया था, ठीक है।
ये आपन ने निकालना था कि भाई कितना लीटर पानी मिलाया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, सेम अगला क्वेश्चन है कि भाई 85 लीटर का ये दूध व पानी का मिश्रण है। ठीक है, इसमें 27 दूध व पानी का अनुपात कितना है, 27:7 है। ठीक है, तो क्या करना है अपने, उसमें कुछ पानी मिला दिया। ठीक है, तो नया अनुपात क्या हो गया, 3:1 हो गया। तो अपन ने क्या करना है, वह पानी कितना मिलाया वह निकालना है। देखो सेम है क्वेश्चन, थम भी कर सको चाहो तो। ठीक है, दूध व पानी का अनुपात देखा कि 27:1 है। ठीक है, 27:1 है। उसमें अपन की कुछ पानी मिला दिया, 1 लीटर पानी मिला दिया मान लिया, तो दूध और पानी का नया अनुपात क्या हो गया, 3:1 हो गया। अब वाई बात है, देखो अपन ने क्या मिलाया, सॉरी 27:7 है। ठीक है, अपन ने क्या मिलाया, अपन ने पानी मिलाया, तो दूध का अनुपात क्या होगा, सेम होगा, दूध का अनुपात सेम होगा। देखो फिर लेकिन सेम को नहीं यूरा, ये यूरा 27 है, यूरा 9 है। आप क्या करेंगे, इन 30 सेम कराएंगे, सेम बनाओगे। दूध का अनुपात सेम करोगे तो क्या करोगे, इस जो 3:1 है ना, इस सारा की गुणा किस तक कर देंगे, 9 तक कर देंगे, करोगे। 3 की गुणा 9 तक होगी, 9 3 27, 9 की गुणा 1 तक होगी, 9 कम 9। ठीक है, देखो अब दूध का अनुपात क्या हो गया अपना, सेम होगा। ठीक है, दूध का अनुपात क्या हो गया, सेम होगा। इतना समझ में आया। ये देखो अपना तो 85, इसलिए इसका मान दे रखा है। अब भाई जो 27 लीटर है नहीं 85 का, ठीक है 27:7 है नहीं, जो ये मिश्रण है नहीं, ये किसका बराबर है, 85 का बराबर है। मतलब इन दोनों का जोड़ 27 और 7 कितना होगा, 34। तेईस और 7 34 हो गया। किसके बराबर है, 85 के बराबर है। ठीक है 27, ठीक है 34 की, इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा, 85 का, 85 लीटर का बराबर होगा। युक्ता पे 1 का मान निकाल, इसका 1 का मान निकालोगे, क्या होगा 85/34 हो जाएगा। ठीक है, इतना लीटर है जगह। ठीक है, 1 का मान है क्या। अब देखो आप क्या कराएंगे, अपन नहीं निकालना कि अब भाई कितना पानी मिलाया, कितना पानी के मिलाया वह निकालना है। ये पहले देखो 7 अनुपात था, अब कितना हो गया, 9 अनुपात हो गया। चेंज कितना अनुपात का आया, कितना अनुपात का चेंज आया, इसमें 2 अनुपात का चेंज आया। ठीक है, 2 अनुपात का चेंज आया। ठीक है, ये अपन, ठीक है मतलब जो 1 लीटर होगा नहीं, 1 लीटर पानी की 2 अनुपात का बराबर होगा। 1 अनुपात की वैल्यू बेरा पे 2 अनुपात की वैल्यू निकाल, इसका इस की कराएंगे आप, इसकी 2 तक गुणा कर देंगे 85/34 की। ठीक है, 85/34 की 2 तक गुणा कर देंगे, काटो 2 कम 2, ठीक है 2 पर जाओगा, 2 कम 2 80 लग जाओगी, 2 27 14 14। ठीक है, 17 कम 17 17 पंजे 85। एक्स का मान क्या आया, 5 लीटर आया। मतलब आपने क्या कराया था, 5 लीटर पानी मिलाया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब भाई एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 9:4 है। इसमें क्या करे आपने, 4 लीटर पानी मिला दिया, तो अनुपात कितना हो गया, 3:2 हो गया। ठीक है, 3:2 हो गया। तो अपन क्या करना, क्या करना इसमें, पहला मिश्रण कितना था वह निकालना है। ठीक है, पहला मिश्रण कितना था वह निकालना है, ये भी आसान नहीं है। 107वां क्वेश्चन। ठीक है, देखो दूध व पानी का अनुपात दे रखा है, देखो 9:4 है। ये क्या करे, क्या गया उसकी, अब भाई उसमें अपन ने 4 लीटर पानी और मिला दिया, 4 लीटर और पानी मिला दिया, तो अनुपात कितना हो गया, 3:2 हो गया। ठीक है, 4 लीटर पानी मिला दिया तो 3:2 हो गया। अब देखो वाई पिछली बात है। ठीक है, आपने ने क्या मिलाया, पानी मिलाया, पानी मिलाया, तो दूध का अनुपात क्या होगा अपना, सेम होगा। दूध का अनुपात सेम है,
कोनी नहीं, यूरा 9 यूरा 3 है। तो क्या करेंगे पे दूध का अनुपात सेम करेंगे। दूध का अनुपात सेम करने वास्ते सारे 3 तक गुणा कर देंगे। इसकी 3 तक गुणा करोगे 9, 3 3 9, 3 दूनी 6, तो 9 अनुपात क्या जगह 6 जगह। अब क्या करेंगे देखो 9 अनुपात 6 गया। अब चेंज कितना गाया देखो, पानी में चेंज कितना गाया, पहला पानी 4 यूनिट था, अब कितना हो गया 6 यूनिट हो गया। अब 6 यूनिट हो गया, ठीक है, मतलब 2 यूनिट का चेंज आया, ठीक है, 2 यूनिट का क्या आया चेंज आया, ठीक है, 2 यूनिट का चेंज आया। अब 2 यूनिट किसका बराबर होगी, इस 4 लीटर का बराबर होगी, ठीक है, 2 यूनिट 4 लीटर का बराबर होगी, क्योंकि इसे मैं जो पानी मिलाया नहीं उसे करके चेंज आया अनुपात में, ठीक है, जो सा पानी मिलाया उसे करके क्या आया चेंज आया। आप 1 यूनिट का मान निकाल इसका, जो 1 यूनिट का मान निकालोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना है गया 2 लीटर है गया। 1 यूनिट का मान कितना है गया 2 लीटर है गया, ठीक है, 1 यूनिट का मान 2 लीटर है गया। ये अपने तो कहा गया था भाई प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा निकालो, ठीक है, मतलब पहला मिश्रण कितना था वह निकालना। ये पहला मिश्रण में देखो 9 अनुपात तो अपना दूध था, 4 अनुपात पानी था, ठीक है, मिश्रण ईंधन में क्या होगा जोड़ होगा, ठीक है, जो मिश्रण होगा मिक्सचर होगा ईंधन में क्या होगा जोड़ होगा, मतलब 9 अनुपात 4 का जोड़ होगा, ठीक है, 9 और 4 कितने हो गए 13, मतलब आपने क्या करना 13 यूनिट का मान निकालना है, ठीक है, 13 यूनिट का मान निकालना है। 1 यूनिट का मान 2 है, तो 13 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 13 गुणा में 2 कितना हो जाएगा 26 लीटर हो जाएगा, ठीक है, मतलब पहला जो अनुपात था नहीं अपना, सॉरी पहला मिश्रण था कितना था 26 लीटर का मिश्रण था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर डी आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अब भाई दूध व पानी का अनुपात देखा 5:3 है, ठीक है, यदि 16 लीटर पानी क्या कहवा इसमें 16 लीटर पानी क्या कहवा निकाल लिया अपने, ठीक है, निकाल लिया जाए और इसमें क्या करें सॉरी देखो ध्यान था पढ़ो क्या कहवा एक मिश्रण में किया दूध व पानी का अनुपात है कितना 5:3 है। इस मिश्रण में तो आपने कि 16 लीटर मिश्रण निकाल लिया, ठीक है, 16 लीटर मिश्रण के निकाल लिया, तो इसमें और आपने उस 16 मतलब 16 लीटर मिश्रण निकाला नहीं, उसमें उसकी जगह क्या कर दिया आपने 16 लीटर पानी डाल दिया, तब उसमें दूध और पानी का अनुपात 5:3 हो गया। तो आपने क्या करना है मिश्रण में पानी की मात्रा निकालनी है, ठीक है, देखो आसान है, समझने की कोशिश करियो। देखो क्या हुआ दूध और पानी का अनुपात था 5:3 है, ठीक है, दूध व पानी का अनुपात 5:3 है। इसमें आपने क्या कराया योग देखो कुछ मिश्रण पाओगा, मतलब इसमें दूध व पानी पाओगा 5:3 में पाओगा, ठीक है, इसमें तो आपने 16 लीटर पानी निकाल दिया, इसमें तो इस मिश्रण में तो आपने 16 लीटर पानी निकाल दिया, ठीक है, अब देखो इस मिश्रण में तो 16 लीटर पानी निकालेंगे तो कुछ दूध जाओगा कुछ पानी जाओगा, ठीक है, कुछ तो दूध होगा इसमें कुछ क्या होगा पानी होगा, ये तो बेरा अपन है, क्योंकि अब अपन ने जो नींबू पानी मिलाया उसमें तो आप 1 गिलास नींबू पानी निकालेंगे तो उसमें नींबू का भी टेस्ट आऊगा, पानी का भी आऊगा, चीनी का भी आऊगा, मतलब कुछ चीज़ सारी बाहर निकलेगी, उसे में यह बात सेम है, ठीक है। अब आपने तो इसमें तो 16 लीटर पानी निकाल दिया, ठीक है, इस मिश्रण में तो 16 लीटर पानी निकाल दिया। अब 16 लीटर पानी निकाला नहीं तो देखो मैंने बताया था अब भाई कोई मिश्रण है उसमें तो आप कुछ चीज़ निकाल दिया, मतलब कुछ चीज़ निकाल दिया, अब इसमें तो 16 लीटर पानी निकाले जो निकाले नहीं है, ठीक है, जो आपने मिश्रण निकाला तो इसी अनुपात में निकालेगा,
ठीक है। इसी अनुपात में निकलेगा यो मिश्रण भी, ठीक है। इसी अनुपात में निकलेगा और जो निकाले बाद जो मिश्रण निकाले बाद होगा उस मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात भी सेम होगा। मतलब जे इसमें तो अपन 16 लीटर मिश्रण निकाल दिया नहीं तो इसमें दूध और पानी का अनुपात क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस क्या हो जाएगा, क्वांटिटी होगी नहीं, उसमें फ़र्क आ जाएगा, क्वांटिटी में क्या जाएगा, फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। ये के बाद जो सही मिश्रण था नहीं 16 लीटर पानी निकाले बाद जो मिश्रण बचा उसमें अपन ने 16 लीटर के मिला दिया, वाटर मिला दिया, 16 लीटर वाटर मिला दिया और उसका अनुपात क्या हो गया, 3:5 हो गया, ठीक है। 3:5 हो गया। अब अपन देखो इसमें दूध के मिलाया, पानी मिलाया, तो दूध का अनुपात क्या होगा, सेम होगा। दूध का अनुपात सेम करोगे, यूरिया देखो 5 है, यूरिया अनुपात 3 है, तो क्या कराएंगे यहाँ पे, इसकी गुणा 5 तक करते हैं, इसकी गुणा 3 तय करते हैं, दूध का अनुपात सेम करने वास्ते। अब 3 तक गुणा करोगे, 3 पंजे 15, 3 3 9, इसकी 5 तक गुणा करोगे, 5 ते 15, 5 5 25, ठीक है। अब देखो दूध का अनुपात तो अपना सेम है, दूध का अनुपात सेम है, चेंज किस में आया है, पानी का अनुपात में आया, चेंज पानी का अनुपात में आया। पहला कितना 9 यूनिट था पानी, ठीक है। अब कितना हो गया, 25 यूनिट हो गया पानी। कितना का चेंज आया, 16 यूनिट का चेंज आया, ठीक है। ये चेंज किसका कारण आया, ये 16 यूनिट का चेंज किसका कारण आया, जो आपने ये 16 लीटर पानी मिलाया था नहीं उस कारण आया, ठीक है। मतलब जो ये 16 यूनिट का मान होगा नहीं 16 लीटर का बराबर होगा, आप 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 1 यूनिट का मान किसका बराबर होगा, 16 कम 16, 16 कम 16, 1 यूनिट का मान किसके बराबर होगा, 1 लीटर का बराबर होगा, 1 यूनिट का मान 1 लीटर का बराबर होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उसमें अपने प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा निकालनी है, ठीक है। प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा निकालनी है, तो प्रारंभिक मिश्रण में देखो वह मात्रा निकालनी है, प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा निकालनी है नहीं तो क्या करेंगे यहाँ पे, इस एक का मान 1 यूनिट का मान कितना 1 लीटर है, युक्ता पे जो मिश्रण था नहीं पहला मिश्रण था उनका हम मान निकाल लेंगे, क्यों कर निकालेंगे, देखो इसमें कितना बनेगा, पहला मिश्रण क्या था 15, इसमें 15 यूनिट दूध था, 9 यूनिट पानी था, तो मिश्रण क्या होगा, मतलब टोटल मिश्रण 25 यूनिट का था, 25 यूनिट का मिश्रण था, ठीक है। 25 यूनिट का मिश्रण था, उसमें अपन 25 यूनिट का मिश्रण है, 1 यूनिट का मान भी रहा तो 25 का मान निकालेंगे कितना होगा, 25 लीटर है जगह, ठीक है। 25 लीटर है जगह मिश्रण। अब इस मिश्रण में यो मिश्रण जब था अपन ने 16 लीटर पानी 16 लीटर मिश्रण निकाल दिया था, ठीक है। अपन ने पहला मिश्रण बताना, मतलब इसका मान नहीं बताना है, इसका मान नहीं बताना है, इसका मान क्या हुआ, ठीक है। इसका मान क्या होगा, यो मिश्रण कद आया जब अपन ने 16 लीटर मिश्रण निकाल दिया था नहीं, यो जद बचा था मिश्रण, इसमें पे 16 लीटर और जोड़ देंगे नहीं, मतलब वो अपना क्या आ जाएगा, पहला का मिश्रण आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 25 में 16 जोड़ोगे 41, तो 41 लीटर क्या आ गया, नया मिश्रण आ जाएगा, सॉरी 41 लीटर वो आ जाएगा, पहला मिश्रण आ जाएगा जो सा था, ठीक है। बाकी रहने छोड़ दो यो, ये बाद में करवाऊंगा यो, ठीक है। 100 कौन सा है 108वां 109वां, या 2 क्वेश्चन में बाद में करवाऊंगा, ठीक है। इनती छोड़ दो। 110 में देखो क्या 2 रुपये कुछ रुपए 2 व्यक्तियों में 2:9 के अनुपात में बांटे जाते हैं, ठीक है। यदि एक व्यक्ति का हिस्सा दूसरे व्यक्ति के हिस्से से 21 कम है, ठीक है, तो अपन कुल रुपए निकालने हैं, ठीक है। देखो 110वां क्वेश्चन के अब भाई यो मैन फर्स्ट था, यो मैन सेकंड था, मतलब 2 आदमी थे, उनमें अपन ने क्या किया, 2 मैंने कुछ रुपए थे, ठीक है, उनमें कुछ रुपए थे, उनमें किया अपन ने वहाँ किस अनुपात में बैठ दिए, 2:9 में दे दिए उनका, ठीक है। मतलब जो 11 रुपये थे नहीं तो 2 रुपये एक आदमी से दे दिए, 9 रुपये एक आदमी से दे दिए, ठीक है। इनके बाद जो ठीक है मान लिया पहला आदमी था अपन ने 2x दे थे,
रुपये, ठीक है। दूसरा आदमी था 9x दे थे, ठीक है। अब की को जो दे थे नहीं, पहला आदमी मतलब एक आदमी है नहीं, जो दूसरे आदमी 21 रुपये कम मिले है। एक आदमी थी, दूसरे आदमी थे 21 रुपये कम मिले है। मतलब जो पहला, ठीक है, पहला आदमी है, एक आदमी है, ठीक है। मैंने लिया अपना के एक आदमी थी, दूसरा आदमी था, मतलब एक आदमी थी M1 थी, दूसरा आदमी था M2 था, 25 रुपये कम मिले है, ठीक है। मतलब 25 रुपये की मिले, कम मिले है। पहला आदमी थी, दूसरा आदमी था, 25 रुपये कम मिले, मतलब कि कभी इनका डिफरेंस है, ठीक है। मतलब क्या होगा, जो दूसरा आदमी के रुपये थी, पहला आदमी में तो घटाऊंगे नहीं, तो क्या मिलेगा उसकी, मतलब पहला आदमी के रुपये थी, दूसरा आदमी तक घटाऊंगे नहीं, तो क्या होगा 21 का बराबर होगा। मतलब इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 7x है, ठीक है। 9x का 2x का डिफरेंस कितना है, 7 है। ये किसके बराबर है, 21 रुपये के बराबर है। देखो क्या रखा अपना था, यदि एक व्यक्ति का हिस्सा दूसरे व्यक्ति के हिस्से था कितना, 21 रुपये कम है, ठीक है। एक व्यक्ति का हिस्सा दूसरे व्यक्ति से 21 रुपये कम है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। किसका बराबर है, 21 के बराबर है। युक्त एक्स का मान निकाल, इसका निकालो, 7 कम 7 7 21। एक्स का मान कितना है, 3 आया, एक्स का मान 3 आया। आपने करना गया भाई, रुपये कितने रुपये थे, कितने अनुपात में बैठे थे, 9:2 में बैठे थे, ठीक है। मतलब आपने इनका मान निकालना कितना, भाई 2x और 9x का मान निकालना, 2x और 9x का मान निकालोगे, जोड़ो इन थी 2x और 9x थी, जोड़ोगे 11x, मतलब आपने 11x का मान निकालना है। अब भाई कितना होगा, आपने x का मान बेरा है कि था 3 है, x का मान 3 है। युक्त आप 11x का मान निकाल, इसका निकालो, 11x का मान निकालोगे कितना होगा, 11 3 33, तो वहाँ रुपये कितने आ जाएंगे, 33 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। देखो ये अगला क्वेश्चन भी किया सेम है। दो संख्या का अनुपात रेखा 8:3 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 27 अधिक है, मतलब इनका डिफरेंस दे दिया, ठीक है। 8x और 5x का डिफरेंस निकालोगे कितना होगा, 3x होगा, ठीक है। देखो 111वां क्वेश्चन है। अब भाई मान लिया ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ठीक है। इनका अनुपात दे रखा है 8:3 है, ठीक है। 8:3 है, मान लिया है ये फर्स्ट नंबर 8x था, दूसरा सेकंड नंबर 5x था। इनके बाद बड़ी संख्या कौन सी, 8x है। छोटी संख्या तो 27 अधिक है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 5x का 8x का डिफरेंस कितना है, 3x। 3x किसका बराबर है, 27 का बराबर है, समझे। जो बड़ी संख्या है, ठीक है, छोटी संख्या था कितने, 27 अधिक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3x है। किसका बराबर है, 27 का। युक्त आप x का मान निकालो, 3 एकम 3, 3 में 27, ठीक है। x का मान कितना है, 9 आया, x का मान 9 आया। ये अपना तो क्या रखा, अब भाई दोनों संख्या का योग ज्ञात करना है। दोनों संख्या का योग कितना है, 8x का और 5x का योग ज्ञात निकालोगे कितना होगा, 8 और 5 13x है क्या, 13x का मान निकालना अपन है। x का मान बेरा और x का मान टेक दोगे, 13 की गुणा 9 तो करोगे 13 में 117, ठीक है। 13 में 117, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 117 होगा, ए आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब देखो सेम अगला क्वेश्चन है। अब भाई दो संख्या का अनुपात दे रखा है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 10 अधिक है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस है, किसका बराबर है, 10 का बराबर है। तो आपने दोनों संख्या का योग ज्ञात करना है, कर लोगे, यू ट्राई कर सको था। सेम व्यू अगला है, ठीक है। 113वां क्वेश्चन। अब भाई इन दोनों संख्या का डिफरेंस देखो, दो संख्या का अनुपात दे रखा है। यदि बड़ी संख्या कितनी 9 है, छोटी संख्या से 45 अधिक है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो,
5x का डिफरेंस आएगा, 5x का डिफरेंस 45 के बराबर हो जाएगा। यूँ तो आप x की मान निकाल देंगे, ठीक है। सेम है यो पिछला क्वेश्चन इसकी तरह सेम है, 111 की तरह सेम टू सेम डिट्टो। देखो यो भी सेम है, यहाँ कर्स को था 111 12 13 यहाँ कर्स को ट्राई, ठीक है। नहीं हुआ जो बताइए, ठीक है। ये अपनी आज की वीडियो थी और मेरी होता है चैप्टर कंप्लीट हो गया, बस 2 क्वेश्चन रह गए, यहाँ 2 क्वेश्चन और करवा दूँगा, ठीक है। ओके भाई, ये अपनी आज की वीडियो थी।